एक छोटे से प्यारे गांव में एक लड़का रहता था, चिंटू। चिंटू बहुत ही मजेदार था, लेकिन उससे भी ज्यादा आलसी। इतना आलसी कि अगर कोई उसे कह दे, चिंटू, बेटा जरा पापा को पीने के लिए पानी दे देना, मैं कमरे की सफाई कर रही हूँ। माँ, मैं आराम कर रहा हूँ। पानी खुद क्यों नहीं चलकर पापा के पास चला जाता है? इतना कहकर चिंटू फिर से बेड पर सो जाता है और माँ अपने काम में लग जाती है। अगले दिन सुबह चिंटू बेटा उठ जाओ, स्कूल जाना है। माँ के 10 बार चिल्लाने के बाद स्कूल में जाता। स्कूल से वापस आकर मन किया तो होमवर्क करता, अन्यथा बोलता कि होमवर्क कल कर लेंगे। और बच्चे खेलने के लिए बोलते तो कहता थोड़ा बाद में खेल लेंगे। और उसका सबसे पसंदीदा काम था सोना। वह केवल दिन रात सोता रहता। उसकी माँ रोज परेशान रहती। ये लड़का कुछ करेगा भी या नहीं? एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, चिंटू, बताओ सबसे तेज क्या चलता है? सबसे तेज मैडम, छुट्टी का टाइम चलता है। जो हमें होली दिवाली पर दी जाती है वो कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है। पूरी क्लास हंसने लगी। टीचर गुस्से में बोली, और सबसे धीमा क्या चलता है? मेरा होमवर्क। एक दिन शाम को माँ बोली, चिंटू बेटा जरा बाजार से सब्जी ले आओ। माँ, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। चिंटू बेटा किस काम से थक गए हो? माँ, सोते सोते। एक दिन चिंटू के पापा बहुत बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी अचानक बढ़ गई। माँ अकेले सब काम करने लगी। घर का काम, माँ बाहर का काम करती, पापा की देखभाल करती। चिंटू पहले तो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा माँ बहुत थक जाती है। घर में पैसे कम हो रहे हैं, पापा पहले जैसे हंस नहीं रहे। पहली बार चिंटू को लगा, मैं हमेशा मजाक करता रहता हूँ, लेकिन घर में सब सच में परेशान हैं। चिंटू की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी पापा के बारे में सोचकर उसे रात भर नींद नहीं आई और उसने सोचा कि मैं कल से मेहनत करूंगा। अगले दिन सुबह अलार्म बजा। मैं 5 मिनट और सो लेता हूँ। और चिंटू के 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल गए पता ही नहीं चला। चिंटू ने सोचा, काम तो करना है, लेकिन कम मेहनत में कैसे? तो उसने एक आइडिया लगाया। मैं ऐसा तरीका ढूंढूंगा जिसमें काम भी हो जाए और मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े। वह गांव में घूमने लगा और अलग अलग जुगाड़ करने लगा। झाड़ू में पहिए लगा दिए ताकि खुद ही घूमे। बाल्टी में रस्सी बांध दी ताकि दूर से खींच सके। किताबों पर तकिया रख लिया जिससे लेटकर पढ़ाई कर सके। यह सब करने का रिजल्ट क्या हुआ? झाड़ू दीवार से टकरा गई, बाल्टी उलट गई, किताबें भीग गईं। आवाज सुनकर माँ कमरे के अंदर आई और गुस्से में बोली, ये क्या कर रहे हो चिंटू? तुमने पूरा कमरा गंदा कर दिया और बुक्स भी भिगो दी। माँ, मैं स्मार्ट वर्क कर रहा था। बेटा, स्मार्ट वर्क ठीक है, लेकिन बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ये सुनकर चिंटू चुप हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ उसका आलस सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि परिवार के लिए परेशानी है। उस रात चिंटू ने खुद से वादा किया, अब मैं सच में बदलूंगा। यह कहकर चिंटू सो जाता है। चिंटू ने आंख खोली और खुद से बोला, आज नहीं, आज मैं सच में बदलूंगा। लेकिन तभी उसका दूसरा मन बोला,
बस 5 मिनट और सो लेता हूं। चिंटू जोश में रसोई में पहुंचा। माँ, आज मैं आपकी मदद करूंगा। माँ खुश हो गई। अरे वाह, मेरा बेटा बदल गया। इतना कहकर वह चिंटू के पापा के कमरे में कुछ काम से चली गई। आज मैं चाय बनाऊंगा। इधर चिंटू चाय बनाने लगता है। चिंटू के पापा, अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत सही नहीं है मेरे लिए। एक कप चाय ले आओ। वो चिंटू चाय बना रहा था। चिंटू ने पानी ज्यादा डाल दिया, चाय पत्ती कम डाल दी और सबसे बड़ा कमाल, नमक डाल दिया चीनी की जगह। लो माँ चाय। चिंटू बेटा, ये क्या बनाया है? स्पेशल हेल्दी चाय। बेटा, पहले चाय बनाना सीखो, फिर मेहनत करो। चिंटू अब सच में बदलना चाहता था। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, घर साफ करना, पानी भरना, बाजार जाना, लेकिन हर काम में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती। चिंटू बेटा, बाजार से जाकर 1 किलो आलू ले आना। चिंटू बाजार चला जाता है। माँ किचन में सफाई करने लगती है। कुछ समय के बाद जब चिंटू बाजार से वापस आता है, ये क्या लेकर आए हो बेटा? माँ, ये 5 किलो आम है, दुकानदार ने मुझसे बोला था, ऑफर है, तो मैंने सोचा फायदा उठा लेते हैं। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। चिंटू कोशिश तो कर रहा था, लेकिन सब सही नहीं हो रहा था। एक दिन उसने देखा माँ चुपचाप बैठी रो रही थी। चिंटू घबरा गया। माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? घर चलाना आसान नहीं है बेटा। पापा बीमार हैं, पैसे भी कम हैं। माँ, मैं पहले बहुत गलत था ना? माँ चिंटू को बड़े प्यार से बोली। गलत नहीं बेटे, बस नादान थे। ये सुनकर चिंटू रो पड़ा। से बोला, अब मजाक नहीं, अब जिम्मेदारी से काम करना है। उसने एक काम ढूंढने का फैसला किया। चिंटू को एक दुकान पर काम मिल गया, दूध और सामान पहुंचाने का। पहले दिन ही साइकिल चलाते चलाते चिंटू गिर गया, दूध गिर गया और कुत्ते पीछे भागने लगे। चिंटू चिल्लाया, अरे, मैं काम करने आया हूँ, खेल नहीं। शाम को वह बहुत थक गया। ये सब काम मेरे बस का नहीं है। वह यह काम छोड़ने ही वाला था, लेकिन तभी उसे पापा की आवाज याद आई। बेटा, मेहनत से भागोगे तो जिंदगी भी तुमसे भागेगी। चिंटू सोचने पर मजबूर हो गया। अगले दिन फिर से चिंटू दूध देने के लिए घर घर जाने लगा। इस बार वह साइकिल से नहीं गया। इस बार धीरे धीरे काम किया, ध्यान से सामान दिया, गलतियों से सीखा। धीरे धीरे वह बेहतर होने लगा। एक दिन दुकान वाले ने उसे पैसे दिए। ये लो चिंटू बेटा, तुम्हारे पहले दिन की कमाई। चिंटू खुश हो गया और घर की तरफ भागा। माँ, ये पैसे मैंने कमाए हैं। माँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरा बेटा अब बड़ा हो गया। माँ, अब मैं आलसी नहीं रहूंगा। अब चिंटू सच में बदल चुका था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, बिना किसी के जगाए घर का काम करता, फिर दुकान पर जाता और रात को पढ़ाई भी करता। गांव वाले हैरान थे। ये वही चिंटू है जो पहले सोते ही रहता था। धीरे धीरे पापा ठीक होने लगे, घर की हालत सुधर गई और चिंटू अब गांव का सबसे मेहनती लड़का बन गया। एक
एक दिन रात के समय माँ बोली, चिंटू, अब तो तू बिल्कुल नहीं सोता। माँ, मेरी समझ आ गया है कि सपने सोकर नहीं, जागकर पूरे किए जाते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मेहनत ही असली जादू है। गलतियां हमें गिराती नहीं, सिखाती हैं। परिवार के लिए किया गया प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मुझे भी कहानी बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। प्लीज।